तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th की ज्योग्राफी का बच्चों चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है भू आकृतियाँ तथा उनका विकास, इसके पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे बच्चों। पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 नहीं देखे हैं पहले उसे देखें। आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों पार्ट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों गिवन है भौम जल, जिसको बोलते हैं बच्चों ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर क्या होता है उसके बारे में क्या करना बच्चों, पढ़ना है। तो ध्यान से समझना, जल धरातल के नीचे बच्चों जो चट्टानों में क्या हो जाती है, छिद्र होकर, छिद्र मतलब बच्चों जो छेद होकर क्या होता है क्षैतिज अवस्था में बहता है, उसके रिसाव की वजह से क्या होता है बच्चों बहुत सारे चीजें जो बनते हैं उसी को बोला जाता है बच्चों भौम जल। भौम जल को बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर को ध्यान से समझना, जल धरातल के बच्चों नीचे, जल धरातल के नीचे जहाँ पे जल होता है बच्चों उसके नीचे का बात हो रहा है, जहाँ पे चट्टाने होते हैं, चट्टानों में क्या होता है छिद्रों से और क्षैतिज अवस्था में क्या करती है बच्चों पानी वहाँ पे बहती है, जिसके कारण से जल के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो प्रवाह होता है बच्चों, प्रवाह का मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के कारण से बच्चों चट्टानों के अपर्दन के कारण है। चूना युक्त जो चट्टाने होते बच्चों आर्द्र क्षेत्रों में, चूना युक्त जो बच्चों चट्टान होती है जो आर्द्र क्षेत्रों में जहाँ पे वर्षा क्या होती है बच्चों अधिक होती है, और उसके बाद रासायनिक क्रिया के दौरान बच्चों कई स्थलों का क्या होता है यहाँ पे निर्माण होता है। ध्यान समझना बच्चों, जो रासायनिक जो क्रिया के द्वारा जो स्थल, बहुत सारे स्थल रूपों का क्या होता है बच्चों निर्माण होता है। किसके वजह से बच्चों, ग्राउंड वाटर के वजह से। तो ध्यान से समझना, ग्राउंड वाटर होता क्या बच्चों, जल धरातल के नीचे, जहाँ पे जल होता है उसके नीचे बच्चों बहुत सारे चट्टाने होते हैं, चट्टाने में छेद हो जाते हैं और चट्टाने में बच्चों छेद होने के कारण क्षैतिज अवस्था में क्या करती है पानी, वहाँ जल धरातल के नीचे क्या होती है चट्टानों में छिद्र होती है, जहाँ पे क्या होती है पानी जो होती है बच्चों क्षैतिज अवस्था में बहती है, जिसके कारण से जल की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो प्रवाह होता है बच्चों, जिसके कारण से प्रवाह का मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना। चट्टानों में क्या होता है अपर्दन होता है। अपर्दन क्या होता है बच्चों, अपर्दन पिछले वीडियो में समझाए थे क्या होता है बच्चों, पानी बच्चों जब क्या करती है चट्टानों को क्या करती है तोड़ती है और कंकर बालू पत्थर उस जगह से दूसरे जगह ले जाना ही क्या कहलाता है, अपर्दन कहलाता है। तो जहाँ पे चट्टानों के अपर्दन के कारण क्या होता है बच्चों प्रवाह होता है, प्रवाह का मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाता है। चूना युक्त जो चट्टान होती है जहाँ पे आर्द्र क्षेत्र में क्या होता है बच्चों बहुत ज्यादा होता है। चूना युक्त जो चट्टानें होती है बच्चों आर्द्र क्षेत्र जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है वहाँ पे क्या होती है बच्चों चूना पत्थर ज्यादा पाए जाते हैं, जिसके कारण से बच्चों जो रासायनिक अभिक्रिया के कारण बहुत सारे स्थल का क्या होता है निर्माण होते हैं। तो भौम जल के कारण से बच्चों ग्राउंड वाटर के वजह से जितने सारे जो स्थल का जो निर्माण होता है सभी स्थल को क्या करेंगे बारी बारी से इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 11th में गिवन है अपर्दित जो स्थल रूप में बच्चों जो ग्राउंड वाटर के द्वारा कौन कौन सी आकृति बनता है, सारे आकृति को बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला जो बनता बच्चों उसको बोलते हैं धोल रंध्र, दूसरा बच्चों विलय रंध्र, तीसरा क्या है लैपिज। बारी बारी से क्या करेंगे बच्चों तीनों को पढ़ेंगे। तीनों जो बनता है बच्चों भौम जल की वजह से बनता है। ग्राउंड वाटर के बच्चों जो प्रवाह होता है और जिसके कारण से चट्टानों में क्या होता है आर्द्र क्षेत्रों में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके कारण से क्या होती है स्थल रूपों का निर्माण होती है। तो आपको ध्यान रखना बच्चों ग्राउंड वाटर से जो पहला निर्माण होता है बच्चों स्थल रूप का उसको पढ़ेंगे बच्चों धोल रंध्र। धोल रंध्र क्या होता है बच्चों, आपके बुक में क्या दिया फोटो दिया, उस फोटो को क्या करें पहले देखे या गूगल से क्या कर सकते हैं फोटो को देखें ताकि समझने में आपको किसी भी प्रकार के डाउट नहीं होगा। धोल रंध्र में क्या होता है बच्चों एक कीप के आकार के गर्त क्या होता है बच्चों, कीप के आकार मतलब कुछ इस सेंस में बोलना चाह रहा है, कुछ गिप के आकार का होता है। एक कीप के आकार गर्त होते हैं जो ऊपर से बच्चों वृत्ताकार होता है, ऊपर से क्या होता है बच्चों वृत्ताकार होता है और उसकी जो गहराई बच्चों आधा मीटर से लेकर 30 मीटर से या उससे ज्यादा हो सकता है। बोलना चाह रहा बच्चों जो धोल रंध्र कीप के आकार का, किस आकार का बच्चों कीप के आकार के गर्त का होता है जो ऊपर से बच्चों वृत्ताकार होता है। इनकी जो गहराई होती है आधा मीटर से लेकर 30 मीटर या उससे अधिक होती है। दूसरा बच्चों ग्राउंड वाटर से जो बनता है उसको बोला जाता है बच्चों विलय रंध्र। क्या बोला जाता है विलय रंध्र। रंध्र में क्या होता है कुछ गहराई पे घोल रंध्र के निचले भाग से जुड़ा होता है। पहले क्या करो बच्चों विलय रंध्र को गूगल या बुक से क्या कर सकता है फोटो को देखे फिर क्या करें आंसर को पढ़े, किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं होगा। एक कुछ गहराई पे घोल रंध्र के नीचे भाग से क्या होता है बच्चों जुड़े होते हैं और चूना पत्थरों के चट्टानों के तल पे सुघन क्रिया के द्वारा इनका क्या होता है निर्माण होता है। जो विलय रंध्र होता है बच्चों ये कुछ गहराई पे घोल रंध्र के निचले भागों से क्या होता है जुड़ा होता है, चूना पत्थर के चट्टानों के तल पे सुघन की क्रिया के द्वारा क्या होता है इनका निर्माण होता है। जो निपात रंध्र में क्या होता है घोल रंध्रों के नीचे बनी जो कंदराओं की छत जो क्या हो जाती है बच्चों ध्वस्त हो जाए और बड़े छिद्र निपात रंध्र के क्या कहते हैं नाम से जाने जाते हैं। बोलना चाहिए जो निपात रंध्र होता है बच्चों पहले क्या करें इसको फोटो को देख ले। फोटो कैसे देखना बच्चों, या तो गूगल करें या तो बुक से देखें।
घोल रंध्रों के नीचे क्या होता है बच्चों, कंदराओं की जो छत जो ध्वस्त जब हो जाती है तो बड़े छिद्र को निपात या रंध्र के क्या कैसे नाम से जानते हैं। बोलना चाह रहा बच्चों, घोल रंध्रों के नीचे बनी जो कंदराए छत जब ध्वस्त हो जाए तो बड़े जो छिद्र जो बनते बच्चों उसी को क्या बोला जाता है, निपात रंध्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो पढ़ना बच्चों, चौथा नंबर में पढ़ना बच्चों, भौम जल से क्या स्थल रूप बनता है बच्चों, लैपिज बनता है। क्या बनता है बच्चों, लैपिज बनता है। भौम जल से जो चौथा जो स्थल बनता है बच्चों उसको बोला गया लैपिज। धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, जो चूना युक्त जो चट्टानों के अधिकतर भाग गर्तों और क्या होती है बच्चों, खाइयों में क्या कर जाती है, बदल जाती है। बोला धीरे धीरे बच्चों जो चूना युक्त होते हैं जिसमें चूना होती है वह चट्टानें क्या होती है, अधिकतर भाग जो गर्त या खाइयों में क्या कर जाती है, बदल जाती है। और पूरे क्षेत्र में अत्यधिक क्या होती है, अनियमित पतले और नुकीलो कटक रह जाते हैं, जिन्हें क्या कहता है, लैपिज कहा जाता है। लैपिज में क्या होता है बच्चों, एक नुकीला टाइप के बच जाता है, उसी को क्या बोला जाता है बच्चों, लैपिज बोला जाता है। लैपिज में क्या होता है बच्चों, धीरे धीरे जो चूनायुक्त जो चट्टान के अधिकतर भाग क्या होता है, गर्त या खाइयों में बदल जाती है। पहले क्या होता है, चूनायुक्त जो बच्चों चट्टानें होती है धीरे धीरे क्या होता है, बड़े खाइयों में क्या हो जाती है, बदल जाती है। और पूरे क्षेत्र में अत्यधिक क्या होती है, अनियमित पतले और नुकीले कटक रह जाते हैं। अनियमित भी रहते हैं बच्चों, नुकीले क्या होते हैं, कटक रह जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, लैपिज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इनका जो निर्माण होता है चट्टानों के संघीय में घुलन की प्रक्रिया से होता है। जो लैपिज का जो निर्माण होता है बच्चों, चट्टानों की जो संघीय में घुलन की प्रक्रिया के द्वारा बच्चों लैपिज का क्या होता है, निर्माण होता है। नेक्स्ट जो पढ़ना बच्चों, भौम जल से जो बनता स्थल रूप उसको बोलते हैं कंदरा, जिसको बोलते हैं कैप्स या गुफा भी बोल सकते हैं बच्चों। पानी द्वारा क्या होता है, रिस कर शैल संस्करण के साथ क्षैतिज अवस्था में क्या करती है बच्चों, पानी बहती है। जो कंदराएं होती है बच्चों, पांचवा जो पढ़ना, भौम जल से जो स्थल रूप बनता है उसको बोला गया बच्चों कंदराएं। और कंदराएं का निर्माण कैसे होता है, पानी द्वारा बच्चों जो रिस कर क्या होता है, शैल संस्करण के साथ क्षैतिज अवस्था में क्या करती है, पानी बहती है। इसी तल संस्करण के सहारे चट्टानों में क्या करती है बच्चों, घुलती है और लंबे समय के बाद विस्तृत स्थान में बनता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, जो कंदराय कहा जाता है। कंदराय में होता क्या हो, जो पानी द्वारा क्या होता है, रिस कर मतलब जब पानी बहुत समय तक उसमें रहता है, जिसके कारण से शैल संस्करण के साथ साथ क्षैतिज अवस्था में पानी का क्या होता है, बहाव होता है। और इस स्थल से बच्चों संस्करण के सहारे पूरे चट्टानों में क्या करती है, घुलने लगती है और लंबे समय के बाद क्या होता है, विस्तृत स्थान बनाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, कुंदराय कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है, जो कंदराय कहा जाता है। बचे हुए क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूलें। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।